आप अभी कितनी कमाई कर लेते हैं इस ऑटो से, क्या लगता है उससे ज़्यादा कमाई हो पाएगी ईवी से? ईवी रिक्शा से, ईवी से तो नहीं हो पाई उतना, क्योंकि इस गाड़ी में पावर कुछ अलग है, उस गाड़ी में कुछ अलग है, वो बैटरी है, ये इंजन है। और दिल्ली के अंदर आप ये देखेंगे कि जो टू व्हीलर का इंजन लगा के जो रिक्शा चलाई जा रही है और उससे माल ढोया जाता है, उस पर इतना लोड डाला जाता है कि वो कम से कम भी नहीं तो 20 ऑटो सीएनजी ऑटो का पोल्यूशन एक रिक्शा करता है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हवाई बात करने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार को कुछ करना ही है तो ठोस निर्णय तो लेना पड़ेगा। क्या करेंगे? वो एक बड़ी संख्या निकल के आएगी, वो लोग कैसे अपना घर चलाएंगे, क्या लगता है? ये जी सारे भूखे मरेंगे और क्या कर सकते हैं। भूखे मरेंगे आप? और कोई भी है ही नहीं, इस आगे सोल्यूशन क्या है। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। आने वाली 15 अगस्त तक बंद हो जाएंगे दिल्ली के अंदर सीएनजी ऑटो एंड सीएनजी व्हीकल। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन पर नियंत्रण पाने के लिए जो फैसले का ऐलान किया है, क्या बीजेपी सरकार ने सोचा कि इस फैसले से जो तमाम ऑटो वाले 1 लाख के करीब ऑटो वाले हैं उनकी आजीविका कैसे चलेगी, और पूरा ये जो एक फैसला लेने से क्या इन लोगों को मुश्किल बढ़ी? ऑटो वालों से जुड़ते हैं, जानते हैं इस फैसले को वो कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है अंकल आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी, आपने जैसे सुना 15 अगस्त तक सीएनजी ऑटो बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएगी सरकार, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं, मतलब अभी इसमें क्या मतलब हमें फैसिलिटी मिलेगी या मतलब इसका आगे क्या होगा। अब ऑटो कितने दिन कौन से, जैसे पुराने ऑटो है उनको कब बंद करा जाएगा, जैसे 15 अगस्त को कह रहे हैं, उसके बाद वो किस तरह से आगे करेंगे, अभी इसका प्रोसीजर तो इस फैसले से आपको क्या लग रहा है, मुश्किल होगी ऑटो वालों को? फिलहाल तो मुश्किल ही होगी, क्योंकि एकदम इमीडिएटली कोई काम करा जाए तो उसमें तो मतलब प्रॉब्लम आती है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, अभी आप कितना कमा ले तो क्या लगता है उतनी कमाई कर पाओगे उस ऑटो में? ये तो उसके आने वाले जो न्यू व्हीकल है उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, उस क्या एवरेज देते हैं और क्या मतलब सब कुछ है। अब उसकी जैसे चार्जिंग के लिए भी हो सकता है, कोई कहीं आपको स्टेशन बताए जाएंगे, तो सारी चीज़ें अभी मुश्किल लग रही हैं आपको? तो फिलहाल तो जब तक कोई चीज़ रनिंग में नहीं आती तब तक तो ऐसे ही। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, यही ऑटो चलते रहने चाहिए, कुछ और सरकार को रास्ता निकालना चाहिए? नहीं, अगर मान लो वो चीज़ तो जब चलेगी रोड पे, ऑन रोड आएगी तब जाके पता चलेगा भाई वो सही थे या ये सही है। अभी उससे आप जैसे बोल रहे 10 साल रखी गई है, जो कई ऑटो हैं जो 15 साल की जिनकी पूरी एक्सपायरी है, उन ऑटो वालों को नुकसान नहीं होगा अगर जैसे 10 साल तक 5 साल उनके कहीं ना कहीं? नहीं होगा, तो उनको जो मतलब इतने दिन चलनी है उससे पहले ही वो मतलब खत्म कर देते तो प्रॉब्लम तो आएगी। आप क्या ही वही चल रहे हैं। ठीक है, मुश्किल आप लोगों को आएगी। और ऑटो वाले उनसे बातचीत करते हैं, वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान जी, हम ये जान रहे हैं सरकार ने जो दिल्ली में फैसला लिया है कि हम जो सीएनजी ऑटो वो बंद कर देंगे, इस फैसले से आप संतुष्ट हैं, क्या लगता है? देखिए जी, इससे तो बहुत हर आदमी को बहुत फ़र्क पड़ रहा है जी। और ये जहाँ तक हम लोग कहा जाए ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और क्या ही बताएं। अगर ये लागू हो जाता है तो मैं जानना समझने आई हूँ आप लोगों से, क्या मुश्किल आप लोगों को आ सकती है? क्योंकि बोल रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हो सकता है चार्जिंग के लिए मुश्किल है, क्या आपको लगता है? मैडम, इसके आने से ये आ जाएगा, देखिए अब जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी ऑटो वाले, अब पुरानी गाड़ी हो चुका है उन पर, उससे खा कमा रहे हैं आदमी, और उसको 10 साल का परमिट वो करवा देंगे, परमिट इशू करवा देंगे, तो उसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी जो 15 साल का जिसका परमिट है वो कम हो जाएगा, तो उसके लिए मुश्किल, शायद उसका कन्वर्ट भी नहीं हो पाएगा। और जो जिसके पास गाड़ी है वो शायद जमा भी नहीं करवा पाए, बहुत पुराना हो चुका है ना। पुराना हो चुका है, तो फिर क्या लगता है उनका जीवन कैसे चलेगा, घर परिवार आपको? उसका क्या बताया, बहुत मुश्किल से कटेगा और क्या करेगा। तो जैसे आप अभी कितनी कमाई कर लेते हैं इस ऑटो से, क्या लगता है उससे ज़्यादा कमाई हो पाएगी ईवी से? ईवी रिक्शा से, ईवी से तो नहीं हो पाई उतना, क्योंकि इस गाड़ी में पावर कुछ अलग है, उस गाड़ी में कुछ अलग है, वो बैटरी है, ये इंजन है। इंजन और बैटरी में बहुत फ़र्क होता है। तो चार्ज करने में भी उसको चार्ज करो समय कम से कम 2-2.5 घंटे तो 3 घंटा तो लेगा ही कम से कम। और इसमें तो हम लोग कहाँ जहाँ भी सीएनजी पंप मिलता है वहाँ डलवाते चलते हैं,
चलते रहते हैं ये बात। जो होंगे मतलब चार्जिंग पॉइंट कहीं कहीं पर कहीं कहीं पे रहते हैं, अभी भी पूरी दिल्ली में हर जगह नहीं है। यानी मुश्किल कहीं ना कहीं से होगी और ऑटो वालों से समझते हैं। और हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फैसले के बाद ऑटो वालों की क्या राय, और ऑटो वालों से जुड़ते हैं। ऑटो वाले भैया लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम भैया? आप इनसे बात नाम तो बताएं आप इनसे बात करो, मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्यों समझाओ आप। डर लग रहा है? हाँ डर लग रही है। किससे? आप लोगों से। हमसे क्यों डर रहे हैं? इनसे बात करो। सीएनजी ऑटो बंद कर रहे हैं, फैसला सही है गलत है? मुझे नहीं मालूम, मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है इस बारे में। मैंने तो ऐसी वर्दी पहन रखी है। ऐसे वर्दी हाँ शौक चढ़ रहा है वर्दी पहनने हाँ वर्दी का। शौक चढ़ रहा है इन्हें वर्दी पहनने का ऑटो वाले की। खैर ऑटो वाले नहीं बात करना चाहते, अपनी कोई मजबूरी होगी। क्या नाम दिया आप? मेरा नाम संदीप है। संदीप। संदीप जी, हम ये जान रहे हैं दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है 15 अगस्त तक सीएनजी ऑटो बंद हो जाएंगे, इस फैसले से आप कितना संतुष्ट? संतुष्ट तो ये कोई भी नहीं है पूरे दिल्ली शहर में। इससे प्राइवेट गाड़ियाँ और ये ऑटो वगैरह, इससे टू व्हीलर तक 2027 तक इन्होंने बोले, 26 तक बोले इन्होंने, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या बढ़ी रही है, घट नहीं रही है। लोग बात कैसे करेंगे एडजस्टमेंट, या गवर्नमेंट भी कैसे करेगी, कैसे नहीं करेगी? ना इनों के पास ना वो चार्जिंग का कोई सोल्यूशन है, ना कोई ये है। जैसे इसे तो सीएनजी भी पूरी नहीं कर पा रहे, तो बैटरी कैसे कर पाएंगे? तो आपको लग रहा है ये फैसला लेने से पहले आप लोगों से कोई चर्चा नहीं की गई? आपकी जो पूरी एक होगी कोई ना कोई जो आपके लीडर्स अभी गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल इंटरव्यू वगैरह कोई आया नहीं है। ये सारे मीडिया वगैरह नहीं फैलाई है बात। अभी जैसा भी गवर्नमेंट का जो भी आता है वो पता लगेगा। खैर ये गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है, उन्हीं की तरफ से कहा गया है कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। आपको लगता है अगर ऐसे ई रिक्शा जो सीएनजी ऑटो या गाड़ियाँ बंद हो जाएगी, इससे पोल्यूशन कम हो पाए? ऐसा तो लगता नहीं है जी। उसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्रियां वगैरह भी दिल्ली में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़े बड़े ट्रक दिल्ली में आते हैं, वो सारे बंद होंगे फिर नहीं तो उसके हिसाब से। जिस इसमें कहा है 10 साल तक वाले ही ऑटो को कन्वर्ट किया जाएगा, जिनकी 15 साल तक नहीं, मेरा खुद का ऑटो 12 साल का वो सामने खड़ा हुआ है, 12 साल हो चुके हैं। तो जैसे सभी लोग परेशान होंगे जो भी होंगे, लेकिन 12 साल नहीं हो सकता इस तरीके से। जैसे क्या करेंगे वो, एक बड़ी संख्या निकल के आएगी, वो लोग कैसे अपना घर चलाएंगे? क्या लगता है आपको? ये जी सारे भूखे मरेंगे, और क्या कर सकते हैं? भूखे मरेंगे आप? और कोई है ही नहीं आगे सोल्यूशन क्या है? पहले लोगों के केस से वो चल रहे हैं, लोन चल रहे हैं, तो कैसे चलेंगे वो? लेकिन चुनाव में खास तौर से सबसे पहली गारंटी ऑटो वालों के लिए ही निकाली गई थी बीजेपी की तरफ से। अब चुनाव के बाद ऐसा फैसला? अब जी इस गवर्नमेंट को तो कुछ कह नहीं सकते जी। तो चुनाव में आप लोगों को भरोसा जीत वोट ले लिया? नहीं जी, मैंने केजरीवाल को वोट दिया था। अच्छा, नहीं बहुत सारे लोगों ने नहीं, किया। मैं किसी और के लिए नहीं बोल सकता, तो मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। गारंटी को कैसे देंगे? नहीं, मैं अपनी जो गारंटी दी थी मोदी ने। अब जी कुछ मेरे को नहीं पता इस बारे में। आप भी भैया ऑटो चलाते हैं? मैं तो वैसे हम बाकी चले, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? मैं तो वैसे देख रहा हूँ। सीएनजी ऑटो बंद हो जाएंगे, क्या लगता है इन लोगों को मुश्किल होगी? मुश्किल तो सभी की वजह, जैसे काम चल देखते हैं गवर्नमेंट दिखाने की, गवर्नमेंट ही बताए। तो गवर्नमेंट कैसे भी फैसले ले, जनता को चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सही फैसला लेगी गवर्नमेंट, गलत थोड़ी ना लगी होगी गवर्नमेंट। ये क्या सही लग रहा है आपको? थोड़ा बताएं। अभी तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, हम नहीं बता सकते। अंकल क्या नाम है आपका? देवेंद्र असवाल। देवेंद्र जी, हम ये जान रहे हैं जो न्यू व्हीकल पॉलिसी गवर्नमेंट लाने की बात कर रही है, सीएनजी ऑटो बंद, इससे आप संतुष्ट हैं? क्या सोचते हैं? ये देखिए, वैसे पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए आज के टाइम में तो ज़रूरी भी है, मगर उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि एक जो ऑटो वाला है वो रोज़ अपना कमाता रोज़ खाता है, तो एकदम से अगर उसके ऊपर इतना भारी लोड पड़ेगा और उसको नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी तो वो कहाँ से खरीदेगा? सरकार को उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे कि उसको कोई असुविधा ना हो। अब हमारे पास इतना कोई बैंक बैलेंस तो होता नहीं है कि हम अचानक से उसको कुछ कर पाए। अब सरकार ला रही है, नीति अच्छी है क्योंकि भविष्य की मांग है, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है। तो वो ठीक है, आपने जैसे बात की पोल्यूशन के लिए, तो आपको नहीं लगता पोल्यूशन पे पहले रोकथाम करने के लिए पहले बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियों पे थोड़ी सी लगाम लगानी चाहिए थी, फिर कहीं आप लोगों पे आना? मैं आपको एक बात बताता हूँ, सरकार के बहुत सारे तरीके निकलते हैं पोल्यूशन रोकने के लिए। जैसे पिछली सरकार ने एक निकाला था कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, मगर मैंने एक देखा उस टाइम भी कि जो सरकार की जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं, आप देखिए डीटीसी की बस एक भी बंद नहीं होती थी। आज आप एमसीडी के ट्रक देख लीजिए, वो डीजल के ट्रक और चीज़ें जो इतनी धुआं फेंकती है। और दिल्ली के अंदर आप ये देखेंगे कि जो
टू व्हीलर का इंजन लगा के जो रिक्शा चलाई जा रही है और उससे माल ढोया जाता है, उस पर इतना लोड डाला जाता है कि वो कम से कम भी नहीं तो 20 ऑटो CNG ऑटो का पोल्यूशन एक रिक्शा करता है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हवाई बात करने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार को कुछ करना ही है तो ठोस निर्णय तो लेना पड़ेगा। मैं भी वही सवाल कर रही हूँ कि ऑटो वाले जो पहले से ही इतनी महंगाई है, आप लोग जैसे तैसे अपने घर का पालन पोषण करते हैं, सीधा आप लोगों पे क्या लगता है 1 लाख से ऑटो वाले इससे प्रभावित नहीं होंगे इस फैसले से? नहीं, इससे प्रभावित तो होंगे। अभी जो मैंने अखबार में पढ़ा है उसमें ये कहा गया है कि अगर आप पुरानी गाड़ी में लगवाते हैं तो 1,80,000 रुपये का वो है खर्चा, और नहीं लेते हैं तो मेरे ख्याल वो 4 लाख के करीब पड़ेगी। तो उसमें सरकार क्या सब्सिडी देती है और ऑटो वाला कितना वहन कर सकता है, सबसे बड़ी बात ये भी तो है ना। और दूसरी बात की, अब ऑटो वालों की कमाई तो अधिकतर ई रिक्शा वाले खा गए। अनऑथराइज ई रिक्शा चल रहे हैं, अनऑथराइज दूसरी स्टेट के ऑटो चल रहे हैं, तो किसकी बदौलत चल रहे हैं? कमाई के तो रास्ते नहीं निकल रहे हैं, ऊपर से हाँ, महंगाई के वो हो रहे हैं ना कि आप व्यवस्था ठीक है नहीं, आप ट्रैफिक की देखो तो, क्योंकि जाम इतना ज़्यादा होता है कि सड़कों की वजह से, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब आप इसी रोड पे लगा लीजिए और अब आप सामने देखेंगे, अगर आप कैमरा दिखाएं, सामने दिखाएं, ये कोई समय है कि ये लोडिंग गाड़ी इस टाइम लोड हो रही है? नहीं, हैवी लोड होने का है कोई इस टाइम नहीं है ना, सिर्फ रात के लिए अलाउड है, तो किसकी मिली भगत से? बिल्कुल, ये तो इन तमाम चीज़ों को सोचना चाहिए ना। सरकार अगर कोई नीति लाती है, कोई पॉलिसी बनाती है, तो सभी स्टेक होल्डर्स के बारे में जो है सोचने और समझने की ज़रूरत है। सीधा ये कहीं ना कहीं CNG ऑटो, CNG गाड़ियाँ बंद कर देना कहीं ना कहीं समस्या का पूरा समाधान नहीं है, और ऐसे में निश्चित तौर से एक आर्थिक बोझ, एक आर्थिक मार कहीं ना कहीं ऑटो वालों के लिए पड़ सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 14 दिल्ली।